हेलो दोस्तों, अष्ट शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टवर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 5 जून 2025 यानी गुरुवार, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। इस दिन आज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको पे आप पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद फ्लैट ओपन हो गया, बाद में फिर पॉजिटिव चला गया। अच्छी खासी तेज़ी देखी गई मार्केट में, लेकिन ऊपर से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो गई सिर्फ आधे घंटे में ही। और मार्केट ऊपर से लगभग 100-150 पॉइंट नीचे आ गया, निफ्टी यानी मार्केट। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा नीचे आ गया। और निफ्टी नीचे आ गया, इसका मतलब मैंने जो आज ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में बोला था आज के लिए कि अष्टक वर्ग के पॉइंट अच्छे आ रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जा सकता है और ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और नीचे आ सकता है। तभी आपको मौका मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग, आपको प्रॉफिट कमाने का। सेम टू सेम ऊपर से नीचे आ गया आधे घंटे में ही मार्केट ओपन होने के बाद, और 24,530 के आसपास का लो लगाया, 24,530, और वहाँ से फिर सपोर्ट लेके मार्केट तेज़ी से आगे गया। वो भी आखिर के आधे पौन घंटे में, 1 घंटे में, दोपहर के बाद बोल सकते हो आप। और मार्केट आखिरकार 77 पॉइंट, निफ्टी यानी मार्केट 77 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 24,620 के पास क्लोज हो गया, 24,620 के पास। और वही बैंक निफ्टी में लगभग 75-80 पॉइंट प्लस में ही क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी थोड़ा ख़राब वीक था निफ्टी से, और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 55,675 के आसपास, 55,675 के आसपास। ओके, तो दोनों पॉजिटिव क्लोज हो गया आखिरकार, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव बोल सकते हैं। आखिर के 1 घंटे में थोड़ी सी तेज़ी आ गई, लेकिन बाद में बाकी मार्केट पूरा टोटल बोरिंग टाइप था। ऑप्शंस के प्रीमियम खाए गए। कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग आज ज़बरदस्त हो गई दोस्तों, और इसीलिए लगभग 5% यानी 5% इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स गिर गया और अभी पहुंचा है 15.74 के पास, यानी 16 के नीचे आ गया है। जैसे ही ये 15 के नीचे जाएगा और टिकेगा तो मार्केट में तेज़ी आ सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है। बाकी अमेरिका का जो डॉलर इंडेक्स है अभी भी 100 के नीचे है। सो आईटी के स्टॉक्स बढ़ नहीं रहे और इसीलिए मार्केट यानी निफ्टी बढ़ नहीं रहा है। और मेटल के स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि 50% टैरिफ जो लगाने की घोषणा की थी ट्रंप ने, और इसी की वजह से, और चाइना जो है वो ज़्यादा उत्पादन कर रहा है मेटल का, तो डंप कर रहा है। इसी वजह से प्राइसेस कम हो गई है मेटल के, तो मेटल सेक्टर्स भी अभी डल है दोस्तों, तो इसमें भी कोई तेज़ी नहीं है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड एज इट इज़ है, उसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है अमेरिका का। और क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल भी वही टाइम पास कर रहा है, $65-66 के पास। पिछले कई दिनों से आप देख सकते हो सिर्फ $2-4 के आसपास, 64 से $66, इसमें ही टाइम पास कर रहा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं है दोस्तों। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो पुट कॉल रेशो वही है 0.80 के आसपास निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी 1 के नीचे ही है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। एफआई और डीआई के जो आंकड़े हैं, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर, वो आज शाम को आएंगे 7 बजे। लेकिन हमेशा की तरह मुझे लगता है कि एफआई ने फिर से सेलिंग किया रहेगा, क्योंकि एफआई की अभी जो लॉन्ग पोजीशन है वो इंडेक्स में, फ्यूचर में सिर्फ 15 से 18% बची है दोस्तों, और लगभग 80 से 85%, 80 to 85% शॉर्ट पोजीशन है इंडेक्स में। इंडेक्स यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में एफआई की, यानी एफआई कंटिन्यूस सेलिंग मोड में है, और ये थोड़ा सा ख़राब चल रहा है दोस्तों। जब तक ये एफआई बाइंग मोड में नहीं आता है तब तक ये ऐसा ही चलेगा मार्केट। बाकी अमेरिका के जॉब्स डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते, और शुक्रवार के दिन यानी हफ्ते के आखिरी दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई घोषणा करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हमारे यहाँ। सो आरबीआई का जो पॉलिसी रहेगा उसके ऊपर भी नज़र रहेगी। अगर आरबीआई की पॉलिसी अच्छी रही, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया आरबीआई ने, क्योंकि मानसून अच्छा चल रहा है, अभी संकेत तो अच्छे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम हो रही है एज़ पर डाटा, सरकारी डाटा के अनुसार, प्लस हमारा जो ग्रोथ है वो तो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 2 लाख करोड़ के ऊपर गया है, यानी 16% का उछाल मई महीने में आ गया है। सो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आरबीआई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट करेगा तो मार्केट में बहुत तेज़ी बढ़ सकती है। सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान
रखना है आगे जाके दोस्तों। निफ्टी में वही है, नीचे 24,500 550 एक मजबूत सपोर्ट है जहां अच्छी पुट राइटिंग है। जब तक ये 24,500 का लेवल इंटैक्ट है निफ्टी यानी मार्केट में, तब तक डरने वाली बात नहीं, वहां से बाउंस बैक आ सकता है। जैसे ही 24,500 यानी 24,480 पकड़े, 24,480 के नीचे टिकना चालू करेगा निफ्टी, तब बड़ी गिरावट हो सकती है निफ्टी में। जो 24,300 उसके बाद 24,000 24,300 24,000 तक जा सकता है मार्केट। ऊपर का लेवल 24,800 850 24,800 850, यहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो जब तक ये 24,850 का लेवल क्रॉस नहीं करता है और लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है ऊपर निफ्टी, तब तक ये 25,050 का लेवल क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है। उसके ऊपर 25,050 एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है दोस्तों। ये निफ्टी में आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी में नीचे 55,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी 55,675 के आसपास क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी 55,675 के पास। 55,500 अच्छा सपोर्ट, उसके नीचे 55,200 300 अच्छा सपोर्ट, और सबसे अच्छा सपोर्ट 55,000 का लेवल है। जैसे ही 55,000 का लेवल टूट जाए तब थोड़ा सा गिरावट ज़्यादा बढ़ सकती है बैंक निफ्टी में, जो 54,500 या 54,800 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी को लेके। ऊपर ऑल टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी का 56,000 से लेकर 56,200 का जो लेवल है, एरिया है, वहाँ रजिस्टेंस रुकावट फेस कर सकता है बैंक निफ्टी। वहाँ से फिर नीचे आने का चांस ज़्यादा है बैंक निफ्टी दोस्तों। तो ये लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस आपको मैंने क्लियर कट बोले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल तारीख है 5 यानी बुधदेव का अंक है एज पर न्यूमरोलॉजी, और कल है गुरुवार, ये बृहस्पति का दिन है। गुरु और बुध एज पर न्यूमरोलॉजी शत्रु होते हैं, तो ठीक ठाक नहीं है एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति होती है चार्ट, कर्क लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा आपको दिखेंगे कन्या राशि में शनिदेव की पूरी दृष्टि में, और यहाँ कर्क राशि में गुरु से भी केंद्र योग हो रहा है चंद्रमा का। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल 5 तारीख का दिन मार्केट निगेटिव या मंदा ज़्यादा रह सकता है। फिर से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में, आज जैसे स्टार्टिंग में होगी, और बाद में फिर रिकवरी, ये सेम टू सेम पैटर्न आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा रह सकता है मार्केट। ऊपर के लेवल पे बहुत ही आपको सावधान रहना है एज़ पर मेरे प्रेडिक्शन के अनुसार, अनुमान के अनुसार। यह अनुमान है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ को अच्छा, मिथुन को मिक्स, कर्क को मिक्स, सिंह को अच्छा, कन्या को अच्छा, तुला को मिक्स, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, मकर राशि को अच्छा जा सकता है, कुंभ राशि को भी अच्छा जा सकता है, और मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी कुंडली, जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 21 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 ये डेट से उनको भी अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 इन डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि का रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके, दोनों अच्छा था अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। ये दिशा दर्शक शास्त्र है, ये दिशा दिखाते हैं, ये हमेशा 100% सही होना मुमकिन नहीं है। इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। धन्यवाद। आज का विशेष अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।